नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मुहर्रम है, तो मार्केट छुट्टी में है, तो मार्केट के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन ग्लोबल मार्केट तो खुला था, तो कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। सोने का दाम एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। सोने को इंटरनेशनल मार्केट में आउंस में मेजर करते हैं। एक आउंस लगभग 30 ग्राम की आसपास है। कल सोने का दाम $2,465 को क्रॉस कर बैठा। ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक नया रिकॉर्ड है। मई में इसके पहले एक रिकॉर्ड बना था, उसके बाद जो करेक्शन हुआ और 2 महीने के बाद आज एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। तो इसका कारण ये है कि अमेरिका और यूरोप में इन्फ्लेशन कम हो रही है और इसके कारण ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस सितंबर में ही रेट कट आएगी। सितंबर में नहीं आई तो भी एंड ऑफ द ईयर तक एक रेट कट आएगी। इससे बड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन अगले साल में 2-3 रेट कट आने की संभावना है। इसके कारण गोल्ड का दाम ऊपर जा सकता है। जवारी बाजार में ये बातचीत हो रही है कि सोने के दाम लगभग 80,000 तक पहुंच जाएगा दिवाली तक। तो अगर आपको सोना लेना है तो आप अभी सोना खरीद लीजिए। कल एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया। रिजल्ट बजाज ऑटो से आया था और इसको हमने 5 साल पहले ही मैंने सिस्टर चैनल में एक बड़ा वीडियो बनाया था और उसको आपको कंसिडर करने के लिए बोला था। लेकिन आज न्यूज़ आया है कि रिजल्ट बहुत बेहतरीन था और प्रॉफिट्स तो 19% ऊपर गया। 1,988 करोड़ का मुनाफा था एक क्वार्टर में। रेवेन्यू 16% ऊपर था ईयर ऑन ईयर। बजाज ऑटो का नेट प्रॉफिट 1,988 करोड़ और रेवेन्यू हुआ 11,928 करोड़। तो रेवेन्यू रेवेन्यू की ऑपरेशंस में 15% 15.7 था और इससे बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। ये तो बड़ा व्हीकल सेल्स और रिकॉर्ड स्पेयर सेल्स से ये रेवेन्यू रीच किया है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, डोमेस्टिक बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस और एक फेवरेबल जो प्रोडक्ट मिक्स थी, इससे तो बड़ा ग्रोथ हुआ प्रॉफिट का। सबसे बड़ा खबर ये है कि डोमेस्टिक सेल्स में 14% टू व्हीलर और 3 व्हीलर की इलेक्ट्रिक सेल्स है। तो इलेक्ट्रिक सेल्स तेजी पकड़ना शुरू की है। मैंने आपको कई बार बोला है कि ये 3 कंपनियां हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू व्हीलर्स को डोमिनेट करेंगे। अभी इन तीनों को मिलाकर लगभग 48% की मार्केट शेयर तक पहुंच गए हैं। हीरो में मैं एथर का मार्केट शेयर भी काउंट कर रहा हूँ, इसीलिए इतना बड़ा है। एथर में लगभग 45% स्टेक हीरो मोटरकॉर्प के पास है। जो एक्सपोर्ट सेल्स है वो भी बेहतरीन सेल्स थी एक्सपोर्ट्स की, वो भी बहुत ग्रोथ हुई है। इस क्वार्टर में लैटिन अमेरिका, जहां ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली इन जैसे देशों में भी रिकॉर्ड सेल्स हुआ है। ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है। इस 3 महीनों में पहले बार 11 लाख व्हीकल्स की सेल्स हो रही है। आपको पता होना चाहिए बजाज 3 व्हीलर में भी मार्केट को डोमिनेट करती है। तो इनका जो 3 व्हीलर सेल्स है उसमें सबसे बड़ा नंबर इलेक्ट्रिक ऑटो सेल्स भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसके कारण सेल्स बहुत अच्छी थी। इसमें और 2 डेवलप है। बजाज ने एक, मैंने बताया था कि ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दी है, जो टोटली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की फाइनेंस करेगी। ऐसे ही उन्होंने बजाज फाइनेंस को स्टार्ट किया था। उससे पैसा लगा के बजाज इंश्योरेंस भी बड़ा हो गया। वो बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व को अपने दूसरे भाई संजीव बजाज देख रहे हैं। तो राजीव बजाज ने बजाज ऑटो के लिए एक होली ओन सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट किया है, जो अपने व्हीकल्स की ओन फाइनेंस की कंसंट्रेट करेगी। तो ये पहला, और उसमें
केविन डिसोजा का नेम एक मैनेजिंग डायरेक्टर को भी नियुक्त किया है। दूसरा न्यूज़ ये है कि राजीव बजाज ने बोला है कि वे 34 साल इस कंपनी में गुजार गए हैं और एमडी के रूप में लगभग 19 साल रह चुके हैं। उनका एज अभी 58 साल हो गया है और उनका ये राय है कि कोई यंग मैनेजिंग डायरेक्टर आए और कंपनी को टेक ओवर करें। उनके बेटे ऋषभ बजाज कंपनी को 2022 में उन्होंने ज्वाइन की। वो अभी प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रेटजी में है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो शायद इस कंपनी में तीसरा अगला जनरेशन भी आ जाएगा और ऋषभ को बोर्ड में इंडक्ट किया जाएगा 1 या 2 साल में। ये डेवलपमेंट थी बजाज ऑटो में। टीवीएस के बारे में भी एक बड़ा स्टोरी है। वो नया कंपनी इनकॉर्पोरेट कर वेस्टर्न यूरोप में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने की क्षमता रखते हैं और वही इसी कारण उन्होंने एक नया कंपनी यूरोप में बेचने के लिए इनकॉर्पोरेट की है। अभी एक्सपोर्ट्स टीवीएस की 24% की टोटल सेल्स है और उसे बढ़ाने की कोशिश में है। पिछले साल सिर्फ 8,90,000 व्हीकल्स एक्सपोर्ट हुए हैं। वो थोड़ा डिक्लाइन है। इसका डिक्लाइन का मेन कारण ये है क्योंकि अमेरिका में, यूरोप और अफ्रीका में इन्फ्लेशन का के कारण लिक्विडिटी क्रंच भी था। इसीलिए लोग ने इस व्हीकल्स को परचेस करने में कुछ कमी है। अभी टीवीएस भी एक एक्सपोर्ट थ्रस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो तीसरा न्यूज़ ये है कि वोला इलेक्ट्रिक अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए तैयार हो रही है। वो आईपीओ लगता है कि अगली मंथ तक आ जाएगी। तो उन्होंने वैल्यूएशन कम की है। तो मार्केट कैप की वैल्यूएशन के अनुसार इसके $4.5 बिलियन होंगे। भावेश अग्रवाल और अनेक इन्वेस्टर्स इससे डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं और भावेश अग्रवाल लगभग 3.5% की उनकी स्टॉक बेच रहे हैं। मेरा ख्याल से ये कंपनी बहुत प्रॉब्लम में है। इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारे कंप्लेन हैं। ये कंपनी जब बहुत दिन के लिए नहीं चल पाएगी। उनका वोला कैप्स भी अनप्रॉफिटेबल है। वोला क्लाउड भी प्रॉब्लम है और कृत्रिम नाम का कंपनी भी उनका ये बहुत बेकार है। इन सबको नज़र में रखते हैं ये बेहतर होगा कि आप इस आईपीओ को स्किप करें। अगर आपने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया तो नुकसान आपका ही होगा। तो अगला मैं बात करना चाहता हूँ वोला की बात करना चाहता हूँ स्विगी और जोमेटो के बारे में। स्विगी और जोमेटो ने अनेक कंपनियों का स्टेट्स गवर्नमेंट से बात की है कि वो लिकर और वाइन को भी डिलीवर कर सकते हैं। अनेक स्टेट ने वायदा किया है कि ये पायलट प्रोजेक्ट ट्राई किया जा सकता है। तो शायद 1-2 महीने में ये पायलट प्रोजेक्ट कुछ स्टेट में शुरू हो सकती है। पैंडेमिक्स के समय तो उन्होंने डिलीवरी की थी। इसका एक नया एक्सपेंशन होगा, एक नया प्रोडक्ट लाइन होगा इन कंपनियों के लिए। और जोमेटो के दीपेंद्र गोयल ने बोला है कि वो सोचते हैं कि प्लेटफॉर्म फीस और बढ़ेगा और हर डिलीवरी में कुछ चार्जेस होगा। तो इससे इस बिजनेस में कमी आएगी क्योंकि लोग 6-7 रुपया हर डिलीवरी में नहीं देंगे। अभी रेस्टोरेंट्स भी इंटेलिजेंट हो चुके हैं। जो आप डायरेक्टली खरीदते हो पैसा कम है। अगर आप जोमेटो स्विगी में खरीदते हो पैसा लगभग 30% ऊपर जाएगा। तो ये न्यूज़ है स्विगी और जोमेटो के बारे में। टाटा स्टील का एक बुरा न्यूज़ है। टाटा स्टील में न्यूज़ ये है कि जो नया गवर्नमेंट इंग्लैंड में जीत कर आई है, कीथ स्टार्मर की गवर्नमेंट, उन्होंने साफ-साफ बोल दिया है कि अगर टाटा स्टील को $500 मिलियन का फंड चाहिए डिकार्बनाइजेशन के लिए तो वो 2,500 आदमियों को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। तो ये तो टाटा स्टील के लिए खराब न्यूज़ है। लेकिन अगर टाटा स्टील ने पोर्ट टालबट प्लांट को बेचकर बाहर आ जाती है तो शायद बेहतर न्यूज़ होगा क्योंकि जब से ये कंपनी को टेक ओवर किया है इंग्लैंड की साइड प्रॉब्लम यही है। तो बेहतर होगा कि उन स्टॉक को वो बेचकर बाहर आ जाए। टाटा सन्स ने एक न्यूज़ आया है कि टाटा कैपिटल में उनका स्टेक कम करेंगे। लगातार ये कोशिश है कि वो टाटा कैपिटल के स्टॉक को कम करें क्योंकि उन्होंने
आरबीआई ने प्रेशर डाला कि टाटा एंड सन्स को लिस्ट किया जाए, लेकिन सीधा बात है कि रतन टाटा टाटा एंड सन्स को लिस्ट नहीं करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने टाटा कैपिटल से डिसइन्वेस्ट करने की शुरुआत की है। ऑलरेडी जो टाटा मोटर फाइनेंस कंपनी था उसको टाटा कैपिटल से मर्ज कर टाटा मोटर्स को स्टेक दिया गया है। सो ऐसे थोड़े थोड़े से टाटा सन्स की होल्डिंग को कम कर कर इस कंपनी को आईपीओ से डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसा न्यूज़ बॉम्बे हाउस से आ रहा है। आज के लिए यही न्यूज़ है। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।